तो चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था हमने और डिस्कस किया था सिंपल से इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। कोवेलेंस केमिकल बॉन्ड होते क्या है, तो क्या होता है केमिकल बॉन्ड, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स जो एक एटम और दूसरे एटम को बाइंड करके रखता है, ठीक है। और वही अट्रैक्शन फोर्स को यहाँ पे अलग अलग नाम से पहचाना गया था, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख लेते हैं, ऑक्टेट रूल भी डिस्कस कर लेते हैं क्या बच्चा लोग? यस सर। हाँ सर। केमिकल बॉन्ड देखे थे हम लोग पिछले लेक्चर में। केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड, और एक लास्ट शायद देखेंगे, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद देखे थे ये बॉन्ड ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करते थे, इसलिए से एक ऑक्टेट रूल करके एक टॉपिक दिखाते हैं। तो इसमें क्या था, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, यही था। नेक्स्ट का लेविस रिप्रेजेंटेशन, लेविस रिप्रेजेंटेशन और लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हेडिंग नोट को लेविस रिप्रेजेंटेशन और लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें सुन लो होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन या लेविस डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस शेल electron, the representation of valence electron by dot symbol is called Lewis dot structure, is called Lewis dot structure. The representation of valence electron by dot symbol around to the atom कर लेना, around to the atom or element. The representation of valence electron by dot symbol around to the atom or element is called Lewis dot structure और रिप्रेजेंटेशन। सर बोलेरो रस्ट बोर्ड। The representation of valence electron by dot symbol around to the atom or element is called Lewis dot structure or representation. Example: beryllium, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बेरिलियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? आउटर शेल मतलब वैलेंस शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2। तो 2 डॉट बना दो। कार्बन के चारों ओर 4 बना दो, 4 है। अब बोले सर एक का ऐसा बनाए कि ऐसा बनाए, ऐसा ही बना दो चलेगा, लेकिन वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा था, सब बराबर। नाइट्रोजन के पास कितने हैं बताया था वैलेंस से याद रखने का तरीका? कितने ग्रुप में से एक हटा दो। ऑक्सीजन में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सिक्स। क्लोरीन में 7।
ये होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर रिप्रेजेंटेशन। नोट करो जल्दी से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये पूरा चैप्टर पी ब्लॉक पे है। और पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं भैया? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो देख लेते हैं भाई। तो इसमें पढ़ना है हम लोग को ओवरलैपिंग। हेडिंग नोट करो, ओवरलैपिंग। तो नोट करना, when two or more than two, when two or more than two half-filled atomic orbital, half-filled atomic orbital, when two or more than two half-filled atomic orbital mix with each other and form covalent bond by sharing of electron is called overlapping. Statement note for when two or more than two half-filled atomic orbital mix with each other and form covalent bond by sharing of electron is called overlapping. फर्स्ट पॉइंट था समझ लेना, ये ओवरलैपिंग में पॉइंट ए जिसमें बताया गया इसका स्टेटमेंट क्या है। सेकंड पॉइंट याद रखने वाला चीज ओवरलैपिंग में इसी पॉइंट से निकला है भाई। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिए सब, व्हेन टू और मोर देन टू हाफ-filled atomic orbitals mix with each other and form covalent bonds by sharing of electrons is called overlapping. नोट कर लिया बच्चा लोग? सेकेंड पॉइंट में बताया यहाँ पे हाफ फील्ड, तो याद रखना ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स are participate in overlapping process या फिनोमिना जो अच्छा लगे। तो ओवरलैपिंग के प्रोसेस में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? हाफ फील्ड। तो वहां पे ओवरलैप, वहां पे शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो बोल सकते हो उसी को ओवरलैप पार्ट बोलते हैं। इन द overlapped part the spin of electron is opposite to each other. समझ लेते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट को, opposite to each other।
तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना कैसे होगा भाई? एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ मर्ज हुआ होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसा होगा? जब वन हाइड्रोजन किसी अनदर हाइड्रोजन के साथ मर्ज हुआ होगा। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 1। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है? दोनों पार्ट शेयरिंग में आ जाएंगे। तो ये एटम का ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एरिया है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसी कॉमन एरिया को बोला जाता है ओवरलैपिंग पार्ट। इसी कॉमन एरिया को क्या बोला जाता है भाई? ओवरलैपिंग पार्ट। ये जो दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो ओवरलैपिंग पार्ट में जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। अगर पहला क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो ये 2 पॉइंट एकदम रटा होना चाहिए और पूछे जा चुके हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और बच्चे लोग इसी में मिस्टेक करते हैं, स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ओवरलैपिंग में जो भी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होने चाहिए? हाफ फिल्ड, तभी बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तो नहीं बनेगा। और उसके बाद जब बॉन्ड बन गया तो उस ओवरलैप पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा? अपोजिट। तो जल्दी यहां तक नोट करो बच्चों। सर वन डाउट। तो हेडिंग नोट करो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट है 3 टाइप्स होगा, उसमें से फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एसएस ओवरलैपिंग। कैसे होता है एसएस ओवरलैपिंग बच्चा? ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल एस का कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल किससे टकराएगा? एक अनदर हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल से, और आपस में क्या होंगे? ओवरलैप करके आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैप। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। तो एक हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल दूसरे हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल से क्या करेगा बच्चा? मिक्स होगा, टकराएगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तब इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। तो 2 बातें नोट करना। एस एस ओवरलैपिंग में पहले ये डायग्राम नोट करो, फिर 2 बातें नोट करते हैं। इससे मिलता जुलता भाई, एक हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल दूसरे हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल के साथ क्या हो रहा है भाई? मर्ज। एक हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ मर्ज हो रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है। तो वही डेफिनेशन, व्हेन वन हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल मिक्स्ड विद अनदर हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल एंड फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है ना? सेकेंड, एस और पी आपस में टकराएंगे तो एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में क्या होगा बच्चा? एक एस का हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एक पी का हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में जब मर्ज होकर न्यू मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम कौन सा ओवरलैपिंग बोलेंगे? एसपी एसपी ओवरलैपिंग। एक होता है लास्ट पीपी ओवरलैपिंग। तो ये सेकेंड वाले में मैं डेफिनेशन नहीं नोट करवा रहा हूँ, खुद बना लोगे, पूरा वही रहेगा, वही रिश्ता, वही सोच नया के साथ। व्हेन हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल मिक्स विथ
हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, s की जगह पे क्या कर दोगे p एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। तो s की जगह जहां दो s है वहां पे से किसी में एक s को p कर लो और लास्ट में ss की जगह पे sp ओवरलैपिंग। तो डेफिनेशन खुद से नोट कर लेने हैं, उसके लिए स्पेस रखे रहना, हम डायरेक्ट sp में आ जा रहे हैं। तो sp ओवरलैपिंग में क्या होगा बच्चा, s का एक हाफ फिल ऑर्बिटल p का हाफ फिल ऑर्बिटल आपस में मर्ज होगा, टकराएगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो उस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे, sp ओवरलैपिंग। नेक्स्ट p में दो टाइप है, pp हेड ऑन, सेकेंड pp साइड ऑन, या इसको बोलते हैं साइड वाइज या फिर लेटरल। तो p ऑर्बिटल होता है भैया डंबल से, p हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दूसरे हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ मर्ज होगा। तो होगा क्या यहाँ पे, तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे, ये p ऑर्बिटल है, अगला भी p ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे pp हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्योंकि सर से सर टकराया मतलब सामने वाले हिस्से से सामने वाला हिस्सा टकराया, तो इसलिए बोलते हैं pp हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो डेफिनेशन क्या करोगे भाई, when half filled p orbital mix with another half filled p orbital is called pp overlapping type head on। तो हेड हेड टकराएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, pp हेड ऑन। सपोज ये पी वाई है, ये पी वाई, तो ये जब आपस में एक दूसरे के ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है तो टकराएगा, तो कौन सा हिस्सा मिलेगा बताओ, ये साइड वाला पार्ट मर्ज होगा, ये साइड वाला पार्ट और इधर का साइड वाला पार्ट, तो साइड से साइड मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीपी ओवरलैपिंग तो बोलेंगे, बट कौन सा, साइड वाइज पीपी ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलेंगे, पीपी साइड ऑन ओवरलैपिंग। तो डेफिनेशन वैसे ही भाई, व्हेन वन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल मिक्स विथ अनदर हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड pp ओवरलैपिंग। तो साइड टू साइड में हुआ तो साइड वाइज या साइड ऑन या लेटर pp ओवरलैपिंग, हेड टू हेड टकराया तो हेड ऑन ओवरलैपिंग। जल्दी से नोट करो बच्चा। सर तो कोवेलेंट बॉन्ड टू टाइप का होता है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है पाई कोवेलेंट बॉन्ड। कब कौन सा बॉन्ड बनेगा ये भी याद रखना भाई, ओवरलैपिंग से बने हैं, तो नोट में इसको नोट करवा रहा हूं मैं। तो ओवरलैपिंग है SS SP PP हेड ऑन, PP हेड ऑन, PP साइड ऑन। कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये याद रखना है भाई। तो SS में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, SA में सिग्मा, PP हेड ऑन में सिग्मा और पाई सिर्फ किसमें बनता है, साइड ऑन में। इस चीज को याद रखना भाई। ओवरलैपिंग 4 हो गए टोटल मिला के, P के अंदर 2 थे ना, तो SS SP PP हेड ऑन में सिग्मा बॉन्ड, बाकी सब में क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड।
सेकेंड पॉइंट याद रखना भाई, ऑल कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब कई लोग के ऊपर से गया होगा तो पता चल जाएगा, तो सा वेट करो। और कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। ओवरलैपिंग possibility of formation of covalent bond, possibility of formation of covalent bond कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट में देख लेते हैं, सेकंड, थर्ड के लिए तो जगह ही नहीं। पहले इसको नोट करो तो सेकंड पॉइंट को, थर्ड पॉइंट का इधर इस साइड देखते हैं। सेकंड पॉइंट नोट कर लो। सेकंड पॉइंट है ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो इधर अच्छे से क्लियर होगा। मैंने कुछ पॉसिबिलिटी बनाया है बोर्ड में ओवरलैपिंग का, दिख रहा है सबको? ये ओवरलैपिंग का पॉसिबिलिटी है, ओवरलैपिंग का पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा ये बताना। बॉन्ड क्या होगा फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में फॉर्म होगा या नहीं, बस यस और नो। फर्स्ट में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? यस सर। Yes. ये ऊपर में एरो रेड वाला ना बता रहा है इधर जा रहा है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल इधर आ रहा है। तो फर्स्ट में ओवरलैपिंग होगा, हाँ सर। मतलब बॉन्ड बनेगा। सेकेंड में नो सर। Yes sir. नहीं होगा, क्यों? एक यहाँ पे रह जाएगा और एक इस तरह कुछ होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे क्या? मतलब sir. फॉर्म नहीं होगा। सेकंड ये px है, Yes sir. सॉरी py, और ये भी py है, ये py px 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 ऑर्बिटल का नाम है। थर्ड में बनेगा क्या? हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। साइड वाला टकराएगा, ठीक है ना? ये साइड वाला इस साइड से टकराएगा, तो यहाँ पे भी फॉर्म होगा। फोर्थ वाले में No sir. नो सर। यहाँ पे क्या होगा ध्यान दोगे तो ये ऐसा और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग हुआ क्या? नो सर। नहीं, ठीक है ना? और अब बोलेगा सर ऊपर थोड़ा सा नीचे से आएगा तो ऐसा तो हो सकता ना, बेटा ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना? फिफ्थ वाले में Yes sir. Yes sir. यस सर। कैसे बनेगा? ओवरलैपिंग में टकराते हैं ना भाई एक दूसरे से, कैसे टकराएगा? एक इधर जा रहा है, एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है, एक उत्तर जा रहा है तो एक दक्षिण जा रहा है, मतलब दो अपोजिट पोल कैसे टकराएंगे बताओ? सॉरी सर वो दिखा नहीं। तो यही सब तो देखना रहता है। एरो का साइन देखो, दोनों का एरो का साइन क्या है? अपोजिट। तो ये कभी टकराएंगे नहीं, टकराएंगे उनका ओवरलैपिंग होगा क्या? अब समझना है डायरेक्शनल क्यों बोला। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया तो कोवेलेंट बॉन्ड बना क्या? नो सर। नहीं बना। यहाँ पे डायरेक्शन पी वाई वाला पी एक्स के साथ जब लड़ा रहे थे, मतलब मर्ज करवाते हैं, तो कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ, ओवरलैपिंग, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हुआ, तो यहाँ बॉन्ड नहीं बना। यहाँ पे भी कोलिजन अच्छे से नहीं हुआ, पी के डायरेक्शन को मैंने घुमा दिया, सीधा कर दिया। पहले इस तरह से था लेटा हुआ, उसको उठा के खड़ा कर दिए, तब उस समय टकराए, मतलब कोलिजन हुआ, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं बना कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए।
तो समझ में आया कि कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं? अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन का उल्टा इधर उधर हुआ, इधर का उधर, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर राइट ये तो फर्स्ट कंडीशन में डायरेक्शन प्रॉपर था इसलिए बना, सेकंड कंडीशन में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था तो नहीं बना, थर्ड में भी डायरेक्शन प्रॉपर था, फोर्थ में डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, और लास्ट वाले में डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए बोला जाता है भला ही ये पीएक्स क्यों ना हो। तो अगर डायरेक्शनल ठीक नहीं होगा, डायरेक्शन ठीक नहीं होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। इसे बोलते हैं ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। क्लियर है बच्चे ये सब चीजें? सेकंड पॉइंट नोट कर लो ये डायग्राम। सर अगर हेडिंग नोट करना, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग नोट करो। तो हाइब्रिड मतलब होता है क्या है? हाइब्रिड मतलब होता है क्या भाई? हाइब्रिड वर्ड सुने होगे ना? सुने कि नहीं सुने? कि सुना सुना सा है? हेलो, सुने हो कि नहीं सुने बच्चा लोग? डेली लाइफ में कभी हाइब्रिड वर्ड नहीं सुने हो? हाइब्रिड फ्लावर, हाइब्रिड प्लांट, सुने हो कि नहीं सुने हो? सुना है सर। तो वही तो पूछ रहे। तो हाइब्रिडेशन भी क्रॉस उसी से है भाई। ब्रीडिंग। हाइब्रिड हाइब्रिड प्लांट या हाइब्रिड फ्लावर में क्या होता है भाई? दो अलग अलग स्पीशीज को मिला दिया जाता है। वैसे ही जब क्या करोगे, वेन वन और मोर देन वन ऑर्बिटल आपस, वन नहीं बोलोगे, टू और मोर देन टू ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए, अपने एनर्जी का एक्सचेंज कर दे और नए ऑर्बिटल बना ले, तो उस पूरे फिनोमेना नॉट फॉर डेफिनेशन। when one or sorry one नहीं, when two or more than two, when two or more than two orbitals mix to each other, when two or more than two orbitals mix to each other and form new orbitals by redistribution या फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर लो यार, बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। पहले डेफिनेशन नोट कर लो, कल के क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स mix to each other and form new orbital by exchange of energy is called hybridization, and newly formed orbitals is called hybrid orbital, is called hybrid orbital। ये था डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखेंगे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके कंटिन्यू करेंगे। तो हाइब्रिडेशन में एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल, एक बोलता है दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे और कुछ नया चीज बना लेंगे। जैसे दो अलग अलग फ्लावर को मिला के कुछ नया फ्लावर, वैसे अलग अलग ऑर्बिटल को मर्ज कर दो या सेम ऑर्बिटल को मर्ज कर दोगे। अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, एक नया ऑर्बिटल बनेगा, उसी को हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन।
तो नोट कर लो बच्चा, कल करेंगे कंटिन्यू। आज का सेवा यहीं करते हैं।